यशोदा को, सभी गोपियों को, राधा जी को अकेला रोता छोड़ आया। मुझे कन्हैया को लाना नहीं चाहिए था। कितना कष्ट होगा उस मैया को। नहीं, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कन्हैया को ला करके। पर सोचा फिर भी यमुना जी आई हैं, स्नान कर लेता हूँ, शायद मन ठंडा हो जाए, शीतल हो जाए, सही हो जाए। ऐसा सोच करके यमुना जी में उतरे। जैसे ही एक गोता लगाया तो नीचे कन्हैया के दर्शन किए। कैसे? शेष नाग पर विराजमान। ऊपर देखा तो रथ पर विराजमान थे कृष्ण और बलराम भैया। नीचे देखा तो शेषनाग पर कन्हैया विराजमान थे। ऊपर देखा तो कन्हैया और बलदेव भैया रथ पर विराजमान थे। 3-4 बार प्रभु के दर्शन किए तो समझ गए ये तो साक्षात भगवान विष्णु हैं। अब तो उस दुष्ट कंस का मरना निश्चित है। ऐसा सोच करके प्रसन्न मन से रथ चलाकर मथुरा पहुँचे। मथुरा बाग में नंद बाबा एवं सभी सखा यमुना बाग में रुके हुए थे। मथुरा में जब यमुना बाग में पहुँचे, कन्हैया ने प्रणाम किया। बाबा प्रणाम करता हूँ। अब कन्हैया बैठ गए तो सखा क्या कह रहे? चलो कन्हैया मेला दिखाएं, हम कितने देर से यहाँ रुके। चलो कन्हैया मेला दिखाएं। चलो ना कन्हैया, चलो। कन्हैया मना कर रहे, नहीं रुक जाओ, बाद में चलेंगे, बाद में, अभी अभी तो आया हूँ। बोले कन्हैया चलो ना, हमें मेला देखना है। चलो कन्हैया मेला देखने चले। चलो कन्हैया। कन्हैया बोले बाबा मेला देखा है? नहीं जाते, बैठ जाओ, थोड़ी देर बाद हम सबके साथ चलना। सखा बोली चलो कन्हैया चले, चलो ना। कन्हैया बोले बाबा ने एक बार मना किया, तुमको सुनाई ना देवे, हमारी डांट लगवाओ तुम। चलो कन्हैया, एक बार और कहो बाबा ते। बाबा ये सखा कह रहे हैं कि मेला देखना, हम मेला देखा है? मैंने कह दियो ना, काईते लड़ाई झगड़ा काईते कछु बोल दोगे, तुम छोटे छोटे बालक हो, काईते कछु बोल दोगे तो लड़ाई है जाएगी। नहीं जाते, चुपचाप बैठो यहीं, जब हम जाएंगे तो चले जाना। सखा कह रहे चलो कन्हैया। बोले सुनो नहीं, तुमने कहा, बाबा ने अभी क्या कहा? नहीं जाना तो नहीं जाना, बस अब मैं नहीं कहूँगा। तो चलो चुपचाप चले। नहीं बिना बताए चले। नहीं, बाबा ने कह दियो तो कह दियो, अब मैं ना जाऊंगा। सखा बोले चलो ना कन्हैया। ठीक है तो एक बार और पूछ लो, अगर बाबा ने मना कर दी नहीं तो ना जाएंगे, फिर तुम हमसे दूसरी बार मत कहियो, ठीक है? बाबा मेला देखने जाना है, मेरा भी मन है और सब सखान ने भी देखना है, तो चले जाएं। बोले अब तुम ज़्यादा कह रहे तो जाओ, लेकिन रुको बलराम, तुम इनके संग जाओ। ये काईते कछु कहना दे, अगर किसी से कुछ कह देंगे तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। ये किसी से कुछ कहे ना, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है? कुछ नहीं कह पाएंगे। कन्हैया बलराम भैया, कन्हैया बलदाऊ भैया और सब सखा मेला देखने पहुंचे। अब जिस गली से निकलते उस गली के नर नारी, उस गली के नर नारी ऐसे अपनी अपनी अट्टालिका पर चढ़ करके सुमन बरसाते, पुष्प वर्षा करते, सुमन से सुमन वृष्टि करते, सुमन से सुमन बरसाते। सुमन मतलब 2 चीजें होती हैं। सुमन मतलब सुंदर मन भी होता है, और सुमन मतलब फूल भी होते हैं। सुमन कहा है मेरे प्रभु को ना सुमन चाहिए, ना चमन चाहिए, ना धरती ना
गगन चाहिए, मेरे प्रभु को ना सुमन चाहिए ना चमन चाहिए, ना धरती ना गगन चाहिए, मेरे प्रभु तो हैं प्रेम के दीवाने, उन्हें तो सुंदर मन चाहिए। शु मन चाहिए, सुंदर मन चाहिए। तो क्या किया, मथुरा वासियों ने सुमन से सुमन वृष्टि की, सुंदर मन से पुष्प फूल वर्षाए, सुमन बरसाए। अब देखो, इस शरीर की सुंदरता को देखने से हमारा जो मन है ना, ये मन, हमारा मन कुमन हो जाता है, सुमन नहीं, सुंदर मन नहीं। और भगवान की सुंदरता को देखने से हमारा मन शुभ मन बन जाता है, सुंदर मन बन जाता है। प्रभु के दर्शन किए सभी ने, पुष्प बरसाए फूल बरसाए, सुंदर मन से भगवान प्रसन्न हो गए। एक सखा बोले, देखो तो कन्हैया, हमारा जब यहाँ इतना स्वागत हो रहा है तो मामा जी हमारा कितना स्वागत करेंगे। कन्हैया बोले, बेचारों को पता नहीं कि इस मामा जी ने स्वागत के लिए बुलाया है या फिर मारने के लिए, पता ही नहीं। एक सखा बोलो, कन्हैया तूने पहले ना बतायो कितना स्वागत सम्मान होना है, तो हम ये फटे फटाए गौ चरावे वाले कपड़ा काहे को पहन के आते, हम तो बढ़िया नई बगलबंदी, नई नई धोती, बढ़िया माला, चंदन वंदन लगाए के अच्छे से आते, तूने बताया ही ना। कन्हैया बोले, चिंता ना करो, यहाँ मिल जाएंगे, मामा ही तो है हमारे यहाँ, मिल जाएंगे, तुम चिंता मत करो। यमुना किनारे गए, कुछ लोग कपड़े धो रहे थे, तो कहा, काका जी राम राम। पर उस व्यक्ति ने नहीं देखा पीछे, फिर बोले, काका जी राम राम, हम महाराज कंस के भांजे हैं, भांजे। इतना सुना, तुरंत उस व्यक्ति ने पीछे देखा, गुस्से से बोले, हम महाराज कंस के भांजे हैं और हम महाराज से मिलने आए हैं, तो हमारे मित्रों के पास कपड़े नहीं है, आप उन्हें वस्त्र दे दो। तो नहीं वस्त्र, हम वहाँ से मामा जी से मिल के लौट के आएंगे तो दे देंगे, आपके लौटा देंगे। उसने गुस्से से देखा और बोला, अरे गांव के ग्वारियों, तुमने जीवन भर बाजरे की रोटी गुड़ के साथ खाई है, पोखर का पानी पिया है और राजा महाराजाओं के कपड़े पहनने की अभिलाषा करते हो, चुपचाप निकल लो यहाँ से, वरना जो काम महाराज को 2 घंटे, महाराज कंस को 2 घंटे बात करना है, वो मैं अभी कर डालूंगा। पीछे से मित्र बोले, कन्हैया ये क्या बोल रहे हैं? कन्हैया बोले, अरे कुछ नहीं बोल रहे हो, राम राम कह रहे, राम। कन्हैया को बड़ा क्रोध आया, देखो हम इनसे कितने प्यार से बोल रहे हैं और ये है। कन्हैया ने अपना छोटा सा हाथ उस व्यक्ति के मुख में मारा और जैसे ही मुख में मारा तो उस व्यक्ति का सिर धड़ से अलग हो गया। वहाँ जितने भी लोग थे सब बोले, अरे भागो 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 भागो, पूतना को मारने वाला आ गया, भागो 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 भागो, सक्टासुर को मारने वाला आ गया, भागो 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 भागो, तृणावर्त को मारने वाला आ गया, भागो भागो भागो। सब भाग लिए। कन्हैया बोले, लो देख लो, कपड़े ही कपड़े हैं, जो कपड़े चाहिए ले लो। अब कपड़े इतने बड़े बड़े और सखा इतने छोटे छोटे, तो बिना झाड़ू के पूरा रास्ता साफ होते जाए। एक सखा बोलो, कन्हैया अगर ये कपड़े थोड़े फिटिंग के होते तो बहुत अच्छा रहता। बोले, चिंता नहीं करो, वो भी हो जाएंगे। एक दर्जी के पास गए तो उसने कपड़े सेट कर दिए। अब बोले, अब कन्हैया हम अच्छे लग रहे, पर थोड़ा सा माला और
करती ना तो आनंद ही आ जाता। चिंता ना करो, माला भी दिलवाएंगे। सुदाम नाम के माली के पास गए, उसने सभी को माला पहना दी। उसके बाद आगे गए, एक सखा बोलो कन्हैया चंदन और होता तो हमारा तो पूरा श्रृंगार ही हो जाता। तो बोले चंदन भी मिल जाएगा, कौन सी बड़ी बात है, मिल जाएगा चंदन, चलो चलो आगे बढ़ते चलो। आगे गए तो एक बूढ़ी मैया काली कलूटी 3 जगह से टेढ़ी, इतना बड़ा घूंघट डाले चंदन का कटोरा लिए जा रही थी। तो कन्हैया उससे पता है क्या बोले, सुंदरी, अरे ओ सुंदरी। उसने सोचा सुंदरी, कोई पहली बार मुझे सुंदरी कह रहा है, वरना कोई कुब्जा कहता है, कोई तिमकरा कहता है, कोई काली कलूटी कहता है। आज पहली बार मुझे कोई सुंदरी कह रहा है। देखूं तो ऐसा महापुरुष कौन है। घूंघट हटाया। कन्हैया बोले क्यों, कौन हो और कहाँ जा रही हो। बोली मैं महाराज कंस की सेविका हूँ, उन्हें चंदन लगाती हूँ, उन्हें मेरे हाथ का चंदन बहुत प्रिय है। तो क्या हमें चंदन लगाओगी। बोले क्या है उसमें, लगा दूंगी। सब सखाओं को चंदन लगाया, कन्हैया को लगाने आगे बढ़ी। कन्हैया ने कहा और पास आओ, और उसके पैरों पे पैर रख के ऐसे उंगली लगाकर ऊपर किया तो जो 3 जगह से टेढ़ी थी सीधी हो गई, और काली कलूटी से उसे सुंदरी बना दिया। आगे गए तो एक कुवलिया पीढ़ नाम का हाथी मिला, उसका उद्धार किया और उसका एक दांत कन्हैया ने अपने कंधे पे रख लिया, एक दांत बलदाऊ भैया ने। और आगे पहुंचे तो आगे युद्ध अखाड़ा था, युद्ध जहां एक धनुष रखा हुआ था। कन्हैया गए, उठाया धनुष, तोड़ा और फिर रख दिया। धनुष के टूटने की आवाज कंस के कानों तक पड़ी। बोला रे, काय की टूटने की आवाज है, काय की आवाज है ये। कहा महाराज माफ कर दो, माफ कर दो। वो कृष्ण और बलराम आए थे, फिर उन्होंने धनुष तोड़ दिया, तोड़ दिया। अब तो मेरी मृत्यु उस कृष्ण के हाथों ही लिखी है। कहा नहीं 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 नहीं, गलत सोचा आपने, कृष्ण के हाथों नहीं लिखी है। फिर ऐसा क्यों कह रहे हो। मेरी मृत्यु कृष्ण के हाथों नहीं, आपकी मृत्यु कृष्ण के हाथों नहीं लिखी। फिर वहां है ना बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े दैत्य हैं, बड़े बड़े राक्षस हैं, मार डालेंगे। अरे चाड़ूड मुष्टिक जैसे बड़े बड़े योद्धा हैं, मार डालेंगे, चिंता मत करो महाराज, बिल्कुल चिंता न कीजिए आप, मार डालेंगे, मार डालेंगे, चिंता मत करो। यहाँ चाड़ूड बोला हाँ हमसे युद्ध करो। कन्हैया बोले रुको रुको रुको, मामा जी आपने क्या कहा, एक बार फिर से बोलना। हमसे युद्ध करो, युद्ध और आपसे करें, क्या बात करते हो इतने बड़े हो करके, कैसी बातें कर रहे हो, मूर्खों की तरह बातें कर रहे हैं आप। चुप मामा जी, मैं सही तो कह रहा हूं, मैं इतना, हम इतने छोटे छोटे और आप इतने बड़े बड़े, आपसे कैसे युद्ध करें। अच्छा, यहाँ से जितने राक्षस बैठे थे सबको मार डाला। कहा मामा जी बिल्कुल गलत
गलत आपने कहा। आप यहाँ से जितने राक्षस भेजते थे, जिंदा थोड़ी भेजते थे, सब मरे मराई तो भेजते थे। हम तो बस उन्हें उठा के यमुना जी में फेंक देते थे, स्वाहा कर देते थे, हम उनका कुछ नहीं करते थे। आप यहाँ से जितने राक्षस भेजते थे सब मरे मराए भेजते थे, हम तो केवल और केवल उसे उठा करके, केवल उन्हें उठा करके सिर्फ और सिर्फ यमुना जी में फेंकते थे, इसके अलावा हम कुछ नहीं करते थे। अच्छा, कुछ नहीं करते थे? हाँ, झूठ बोलते हो। चाडूड ने कन्हैया को पकड़ लिया, मुष्टिक ने बलदाऊ भैया को। कन्हैया ने चाडूड का पैर पकड़ा और ऐसे 7 बार घुमाया, धड़ाम से नीचे पटक दिया, तो चाडूड का तो राम नाम सत्य हो गया। मुष्टिक को कन्हैया बलदाऊ भैया ने एक घमूसा मारा, तो मुष्टिक का भी राम नाम सत्य हो गया। मुष्टिक का भी राम नाम सत्य हो गया। ऐसे करते 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 सभी दैत्यों को मारा। उसके पश्चात दैत्यों को मारने के बाद कन्हैया छलांग लगाकर कंस की राजगद्दी पर पहुंचे, मुकुट उतार कर एक साइड रखा, बाल पकड़कर ऐसे नीचे पटक दिया। कंस बोला, आ मुझे लग रही है। बोले, अच्छा है, तुझे लग रही है? जब तूने मेरी माँ के बाल पकड़े थे और मेरी माँ के बाल पकड़कर रथ से नीचे गिराया था, तब मेरी माँ को नहीं लगी होगी क्या? अब तुझे लग रही है? हाँ, तुझे अब लग रही है? तब मेरी माँ को ना लगी होगी क्या? हाँ, मेरी माँ को नहीं लगी होगी तब, अब तुझे लग रही है। और कन्हैया ने कंस का उद्धार किया। देवी की यशोदी वसुदेव जी को निकाल करके वहां का राजा यानी उग्रसेन जी को निकाल करके राजा बनाया। देव की वसुदेव जी के साथ रहने लगे। अपने नंद बाबा सभी सखाओं को वापस भेजा और कंस की पत्नियां 80 प्राप्ति